हेलो एंड नमस्कार, मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ द ब्यूटी कैनवस बाय डॉक्टर हिताशा पाटिल इस शो में, जहाँ बात होती है स्किन और हेयर से जुड़ी। हमारी माएँ जो होती है ना, वो हर किसी की देखभाल करती है, पर खुद की देखभाल करना हमेशा ही भूल जाती है। तो आज इसीलिए मदर्स डे स्पेशल एपिसोड, जैसे लास्ट एपिसोड में डॉक्टर हिताशा मैम ने रिवील किया था कि आज का एपिसोड खास होने वाला है, जहाँ हम बात करने वाले हैं मदर्स के स्किन और हेयर से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में। तो आज डॉक्टर हिताशा पाटिल मैम से जानेंगे, जो फाउंडर एंड चीफ कंसल्टेंट ऑफ डॉक्टर हिताशा स्किन एंड हेयर क्लिनिक है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। और जैसे लास्ट एपिसोड में आपने रिवील किया था कि आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल होने वाला है। शुरुआत आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो एक लेडी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। इस टाइम स्किन और हेयर से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं उनके बारे में? बहुत सारे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हार्मोनल चेंजेस तो होते ही हैं, इसलिए वो स्किन और हेयर पे भी दिखते हैं। आपकी स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी एक्ने भी होता है। स्ट्रेच मार्क्स जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, एवरीबडी नोज़ कि 90% ऑफ फीमेल्स फेस स्ट्रेच मार्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कभी कभी ब्राउन पैचेस हो जाते हैं, जिसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं या कोलाज्मा बोलते हैं। ये भी काफ़ी वुमेन फेस करती हैं। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन यू आर प्रेग्नेंट इन दोज 9 months हेयर बढ़ जाता है, मतलब हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है। कभी कभी कुछ फीमेल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी एंड इवन ऑन द फेस, दे कम विद दैट। सो दीज आर द चेंजेस दैट नॉर्मली यू कैन सी। देन देर इज़ ऑल्सो कि जब आप जो टमी होता है उसमें एक सीधी वर्टिकल लाइन ब्लैक कलर की लाइन दिखाई देती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज नोन एज लीनिया नाइग्रा। ये प्रेगनेंसी के साथ साथ चले जाता है, बट दीज आर फ्यू चेंजेस दैट यू कैन सी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में होने वाले चेंजेस के बारे में मैम आपने बताया, कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी ग्लो एक ये टर्म भी होती है, इसके बारे में आपसे जानना चाहती थी। फीमेल्स हु गेट अ प्रेगनेंसी ग्लो आर रियली लकी। कुछ लोगों को एक्ने बहुत हो जाता है, कुछ बहुत डल दिखते हैं क्योंकि उनको स्लीप नहीं होती है प्रॉपर, या फिर उनको मॉर्निंग सिकनेस होता है। वो इट टेक्स अ टोल ऑन हाउ यू लुक ऑन योर स्किन एंड हेयर। पर जिसको प्रेगनेंसी ग्लो होता है, दोज आर लकी। तो ग्लो क्या है? बेसिकली आपका ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है स्किन में, और वो ऑयल के वजह से ग्लो आता है। सो दैट इज नोन एज अ प्रेगनेंसी ग्लो। जैसे आपने प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में जिक्र किया, इसमें स्ट्रेच मार्क भी एक ऐसा इशू है जो कई बार महिलाओं में देखा जाता है, इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? स्ट्रेच मार्क्स आर मोस्टली इनएविटेबल। जिसको होना है वो होते ही हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। क्योंकि ये क्या है कि जो आपका स्किन है वो बहुत ड्रास्टिकली स्ट्रेच हो रहा है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स अगर आपके नहीं है, तो मे बी जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपको दिखाई देते हैं। हम उसको सिर्फ कि वो ज़्यादा नज़र ना आए उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हम उसको हाइड्रेटेड रख सकते हैं विद गुड मॉइस्चराइजर्स लाइक शिया बटर्स, या फिर कुछ लोग ऑयलिंग करते हैं रोज़। तो व्हेन यू आर प्रेग्नेंट यू कैन यूज़ ऑयल्स, शिया बटर एंड इवन hyaluronic acid. Mix hyaluronic acid serum, ऑयल और शिया बटर एंड 1 से 2 बार आप लगाइए, सो दैट ज़्यादा विजिबिलिटी ना हो उन स्ट्रेच मार्क्स की। और जब स्ट्रेच मार्क्स आते हैं तो मोस्टली वो रेड या फिर पर्पल कलर के होते हैं, और अगर आप तब ही उनको ट्रीट करने लग जाओ तो उनका जो प्रोग्नोसिस होता है या फिर आफ्टर अ ईयर वो कैसे दिखेंगे वो ज़्यादा बेटर होता है, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं रहेंगे। टेक केयर एज सून एज यू सी कि आपको हो रहा है, तो आप ये प्रिकॉशंस जो मैंने आपको बताए हैं या फिर ये जो ट्रीटमेंट है घर पे जो आप कर सकते हो, यू कैन डू दैट। ओके, ये तो स्ट्रेच मार्क्स की बात हो गई, पर कई लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ब्राउन पैचेस भी दिखते हैं स्किन पर, ये क्या स्किन कंडीशन होती है? ओके, जो ब्राउन पैचेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आते हैं उसको हम मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं या फिर कोलाज्मा। दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन योर बॉडी। मोस्टली जो ये एक्सपीरियंस करते हैं वो चला जाता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये क्या है, ब्राउन कलर के पैचेस ऑन योर चीक्स, इवन ऑन योर नोज़ दिखाई देते हैं। हम ज़्यादा कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हम कुछ मॉलिक्यूल्स यूज़ नहीं कर सकते वाइल यू आर प्रेग्नेंट। बट अगर चाइल्ड बर्थ के 2 से 3 महीने के बाद भी अगर आपको ब्राउन पैचेस दिख रहे हैं, सो विजिट अ डर्मैट, दे विल हेल्प यू आउट। ओके, और आपने कहा था कि बहुत लकी होती है वो लेडीज़ जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ग्लो उनकी स्किन करती है, बट
कई लेडीज को जो है एक्ने का भी प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी Yes, के yes, दौरान, yes. उसके बारे में क्या ट्रीटमेंट उसका हो सकता है? सो एक्ने के लिए अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ गया है, तो आप एक रेगुलर रूटीन यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ अ गुड एंटी एक्ने फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन विच आर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. हम लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा जैसे कि कोई रेटिनॉइड या फिर सैलिसिलिक एसिड या फिर केमिकल पील्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं कर पाते हैं. सो इट इज़ जस्ट लाइक कि यू हैव टू bear it a little bit and then when you are done with everything, you are settled, उसके बाद आके आप उसको ट्रीट कर सकते हैं. आपने इंक्रीज इन हेयर ग्रोथ इसके बारे में बताया था, बट कहीं ना कहीं हेयर फॉल भी होता है डिलीवरी के टाइम, तो वो क्या फिनोमेना आता है? सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है बिकॉज एक तो आप अच्छा खा रहे हो, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और कभी कभी बॉडी एंड फेस दोनों पे ज़्यादा हेयर ग्रोथ लेके प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं. बट जैसे अगर बॉडी पर है या फिर फेस पर है एंड इट इज़ नॉट लुकिंग कॉस्मेटिकली गुड, तो यू कैन गो इन फॉर शेविंग. लेज़र तो हम लोग नहीं कर पाते हैं उस टाइम. अगर बाल बढ़ रहे हैं ऑन स्कैल्प, एवरीबडी इज़ हैप्पी कि हाँ मेरे बाल बढ़ रहे हैं, अच्छा है. बट आफ्टर प्रेगनेंसी 2 से 3-4 महीने में वो सारे बाल झड़ने लगते हैं. हाँ. बट डोंट वरी, अगर वो झड़ रहे हैं वो वापस भी आ जाते हैं. दैट इज़ योर रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है टू द स्ट्रेस दैट यू आर गोइंग थ्रू. वो रिकवर हो जाएंगे. बस अच्छी हेल्दी डाइट रखिए, प्रोटीन रिच डाइट रखिए, सीजनल फ्रूट्स खाइए. इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, चिकन, मटन, फिश खाइए. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे लड्डूज प्रिपेयर होते हैं इंडियन हाउस होल्ड में, वो खाइए. टेक केयर ऑफ दैट एंड यू विल बी फाइन. प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग हर लेडी करती है, उस टाइम पे जो सोर निपल्स है, इसका भी एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लेडीज़ में देखा जाता है, उसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो जो निपल्स होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं. जैसे वो थोड़े एनलार्ज हो जाते हैं और उनका जो पिगमेंट है या फिर जो कलर है वो चेंज हो जाता है. सो थोड़े डार्क हो जाते हैं. देर आर सम फीमेल्स और वुमेन हु कम एंड से कि यू नो वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस, इज़ दिस नॉर्मल. ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, डोंट वरी. और अगर ये है कि चाइल्ड लैच कर रहा है एंड उसके वजह से कुछ आपको लाइक वूंड हुआ है वहाँ पे, जो बहुत सारी फीमेल्स फेस करती हैं, तो देर आर सम निपल क्रीम्स या फिर मॉइस्चराइजर्स विच आर सेफ चाइल्ड के लिए भी और आपके लिए भी. आप वो यूज़ कर सकते हो. लैनोलिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है विच इज़ कम्प्लीटली सेफ. अगर बच्चा लैच भी करता है निपल पे वाइल यू हैव अप्लाइड दैट क्रीम, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ. सो यू डोंट हैव टू वरी. बट हाँ, breast feeding is like the most important thing for the child, so obviously will not tell you कि आप वो मत करो. बट आप खुद का भी ध्यान रखिए ड्यूरिंग दैट टाइम. अगर आपको कोई ऐसी क्रीम लेनी है एंड यू वांट टू पिक कि कौन सा क्रीम लेना चाहिए, तो लैनोलिन इज़ वन थिंग दैट यू कैन लुक फॉर. फ्रेग्रेंस फ्री हो एंड हाइपो एलर्जिक हो, ताकि आपको या बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो. ओके. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे हमने तो अब तक प्रॉब्लम्स को लेकर, इश्यूज़ को लेकर बात की, बट क्या एक स्किन केयर या फिर हेयर केयर रूटीन हो सकता है जो एक लेडी आफ्टर प्रेगनेंसी फॉलो कर सकती है? ओके, सो आफ्टर प्रेगनेंसी कैसा है कि बिकॉज द चाइल्ड इज़ वेरी स्मॉल, बहुत सारी मदद आती है कि हम कर ही नहीं पाते. हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास सब कुछ है, बट हम नहीं कर पा रहे हैं. बट थोड़ा टाइम निकाल के एकदम छोटा सा अगर मैं उनको रूटीन दूँ तो मोस्टली वो फॉलो हो जाता है. सो बेसिक अ फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन आप यूज़ कीजिए सुबह, एंड रात में फिर से फेस वॉश करके जस्ट यूज़ अ नाइट क्रीम. दिस बेसिक रूटीन ऑल्सो इफ़ यू फॉलो you will sustain. Okay. क्या कुछ ऐसे फेशियल्स हैं जो आफ्टर प्रेगनेंसी जो आप रिकमेंड करती है? Okay, so yeah, there are many facials that you can do after your pregnancy. कुछ ऑर्गेनिक फेशियल्स आते हैं जो प्लांट डिराइव्ड होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप रिलैक्स भी कर सकते हो फॉर 30-45 मिनट्स. थोड़ा अच्छा भी फील होता है एंड फेस पे ग्लो भी आता है. अभी दिस विल नॉट एड्रेस कोलाज्मा जो मैंने बोला, या मिलाज्मा, या फिर एक्ने. दिस इज़ जस्ट अ रिलैक्सिंग एंड अ ग्लो बूस्टिंग प्रोसीजर. मेडिफेशियल्स हम लोग कर सकते हैं जिसमें एक्ने हो या फिर मिलाज्मा हो, पिगमेंटेशन हो, ये सब कुछ हम एड्रेस कर सकते हैं. तो इसमें जो यूज़ होता है उसमें LED लाइट्स यूज़ होती हैं, मशीन्स यूज़ होती है फॉर स्क्रबिंग और फॉर ग्लो. कुछ पील्स यूज़ होते हैं विच आर सेफ, सो यू कैन गो फॉर दैट. ओके. फेशियल का जिक्र हुआ है, वैम्पायर फेशियल इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, तो ये क्या होता है और स्किन और हेयर के लिए कैसे ये अच्छा हो सकता है? सो दिस इज़ अ कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसीजर. आपका ही ब्लड हम लेते हैं,
उसको एक मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हम आपके हेयर और फेस दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम हेयर पे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बोला था कि आफ्टर प्रेगनेंसी हेयर फॉल होने लगता है, सो हम उस टाइम पे ये जो वेम्पायर फेशियल नहीं बट या PRP बोलते हैं इसको, ये आपके बालों पे कर सकते हैं, जिससे आपका हेयर फॉल रुकेगा और हेयर ग्रोथ में भी मदद होगी। सेकेंड इज़ फॉर द फेस। अगर ऐसा है कि ग्लो बिल्कुल चला गया है बिकॉज शेड्यूल अच्छा नहीं है, खाना पीना अच्छा नहीं है, स्लीप नहीं हो रही है, तो अगर आप महीने में एक बार ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है इंजेक्ट करते हैं आपके फेस में, तो 3 से 4 हफ्ते के बाद यू विल सी कि ग्लो आता है, कोलाजन बूस्ट होता है, टाइट लगता है, जो पिगमेंटेशन है आपको या डार्क स्पॉट्स है वो भी कम होते हैं। सो दीज 2 आर रियली गुड प्रोसीजर्स दैट यू कैन गो फॉर। ओके, वेम्पायर फेशियल के बारे में तो ये बात हुई, मेलाज्मा ट्रीटमेंट कैसी होती है इस बारे में जानना चाहती थी मैं आपसे। सो मेलाज्मा इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। मेलाज्मा को डायबिटीज़ ऑफ स्किन भी बोला जाता है। सो जैसे हम डायबिटीज़ के लिए या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म डिजीज़ या कंडीशन के लिए कुछ गोलियां खाते हैं ताकि वो मेंटेन रहे, वैसे ही मेलाज्मा के लिए है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर रूटीन में मैं बात करूँ तो इस सनस्क्रीन, बिकॉज वो सन एक्सपोजर से बहुत बढ़ता है। देन अगर आपके हार्मोन्स ठीक नहीं है, इम्बैलेंस है, उसको हमको रेक्टिफाई करना होता है। अगर थायराइड है तो थायराइड के लिए कुछ मेडिसिन देने होते हैं। एंड अगर आप कुक करते हैं, हीट से भी वो बढ़ता है, तो वाइल कुकिंग इफ़ यू कैन वेयर अ स्कार्फ या फिर कुछ मास्क अगर आप पहन सकते हो तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। इन क्लिनिक हम क्या कर सकते हैं, हम लोग आपको कुछ क्रीम्स दे सकते हैं, अच्छा रूटीन दे सकते हैं जिसमें कोजिक एसिड हो, जिसमें ट्रानिक्सिमिक एसिड हो, ग्लाइकोलिक एसिड हो, ये हम लोग मेलाज्मा के लिए कर सकते हैं। पील्स कर सकते हैं कोजिक एसिड के या फिर ग्लाइकोलिक एसिड के, डीप पील्स कर सकते हैं ताकि पिगमेंटेशन कम हो जाए। बट आफ्टर पील्स लेज़र्स भी कर सकते हैं, बट पील्स लेज़र्स के बाद क्या चला जाएगा, बिल्कुल क्योर हो जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, नहीं, यू विल हैव टू मेंटेन इट विद सर्टेन क्रीम्स। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर मेंटेनेंस करना ही होता है। हाइफू एक ऐसी भी टर्म है जिसके बारे में कई बार अक्सर बातें होती है, क्या है ये, क्या बताएंगे आप इसके बारे में? सो विथ एज मेल्स एंड फीमेल्स बोथ लूज कोलाजन। कोलाजन जैसे कम होने लगता है बॉडी में तो स्किन सैग होने लगती है। कोलाजन बूस्टिंग के लिए प्रोसीजर होता है जो नॉन इन्वेजिव है, मतलब इसमें नीडल्स या फिर कुछ आपकी बॉडी के अंदर या स्किन के अंदर नहीं जा रहा है। हाइफू मतलब हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। सो जो अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वही मशीन मतलब वही टेक्नोलॉजी यूज होती है। ये आपके स्किन के अंदर जाता है, कोलाजन बूस्ट करता है, टाइटनिंग देता है, ग्लो देता है फेस पे। एंड ये एक बार अगर जैसे आपने आज ये सिटिंग फर्स्ट टाइम की है, नेक्स्ट सिटिंग इज इन 3 months एंड उसके बाद यू आर गुड टू गो फॉर 6 to 8 months. So if you are in your late 30s या 40s जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैग नहीं है, it's okay. This is a really good procedure that you can go for. Okay. बोटॉक्स फिलर के बारे में भी क्या कुछ आप बताएंगे? So बोटॉक्स फिलर्स सुन के लोगों को ऐसा लगता है oh my god ये भी करना पड़ेगा अभी हमको। So these are really simple procedures. बोटॉक्स क्या है कि अगर फाइन लाइंस आपको दिख रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, जो फीमेल ज़्यादा नोटिस कर लेती हैं ऑन योर फोरहेड या फिर आँखों के आसपास, तो ये 6 महीने में एक ही बार करना होता है। आपके फाइन लाइंस सेटल हो जाते हैं, ज़्यादा दिखते नहीं है प्रोमिनेंटली, एंड यू कैन रिपीट इट आफ्टर 6 to 8 months या फिर जैसा भी आपका दिल करे। एक बार अगर आपने किया है एंड यू रियली डोंट लाइक इट और यू आर स्टिल हेजिटेंट टू डू इट, इट्स ओके, देयर आर अदर ऑप्शंस दैट यू कैन गो फॉर, बट देन दे विल नॉट गिव यू द रिजल्ट्स दैट बोटॉक्स विल गिव। जैसे उससे वो एटलीस्ट 50% तो कम ही रिजल्ट देंगे, बट देर आर ऑल्टरनेटिव्स। एंड फिलर्स का ऐसा है कि विथ एज वॉल्यूम लॉस होता है हमारे फेस पे। सो यू विल सी कि जैसे हमारी जो रेस है एशियंस में, वी हैव फुल चीक्स, आपके भी है, मेरे भी है, सो वी आर ब्लेस्ड। बट अगर आप फॉरेनर्स को देखोगे तो उनके चेहरे थोड़े लंबे एंड इतना फैट अक्यूमुलेशन नहीं होता है ऑन द चीक्स। सो उनको बहुत जैसे वो एज करते हैं तो उनका जो फेस है, स्ट्रक्चर है, वो ड्रॉप होने लगता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑल्सो एंड बिकॉज देयर इज नो फैट पैडिंग। उसके लिए फिलर्स यूज होते हैं। ओके, सो चीक बोन्स अगर ड्रॉप हो गए हैं तो उसको अगर हम लिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जो लाइन आती है वो भी कम हो जाती है, यहाँ से लिफ्ट हो जाता है। कभी कभी ये वाला जो टेम्पल्स है ये भी हॉलो हो जाते हैं, जिससे हम ओल्ड लगने लगते हैं, तो उसमें भी फिलर्स होते हैं। कभी कभी यहाँ पे भी लोग फिल करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना दिखे, एंड दीज आर लाइक 6-8 महीने में आपको एक सिंगल ये लेना पड़ता है सिटिंग, एंड साल भर के लिए यू डोंट हैव टू रिपीट इट अनलेस एंड अनटिल यस देयर इज सम करेक्शन। ओके,
एंड दीज आर नॉट परमानेंट. इसको अगर आपका वो फील अच्छा नहीं आ रहा है और यू फील कि आपको लुक अच्छा नहीं आ रहा है, तो हम उसको डिज़ोल्व भी कर सकते हैं. सो दीज आर सेफ प्रोसीजर्स एंड आई थिंक done by a dermat in good hands, they can give you drastic changes and Okay. beautiful changes. ओके मतलब इसके भी काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं. Yes. ट्रीटमेंट्स की तो बात हमने कर ली. जाते जाते एक एडवाइस आप जो सभी माओ को देगी वो क्या रहेगी? ओके, सो फॉर ऑल द मदर्स आई वुड एडवाइस यू कि आप थोड़ा टाइम निकाल के खुद का भी ध्यान दो, जैसे आप आपकी पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं. प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ, गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, पुट द एफर्ट्स दैट यू पुट इन टू योर फैमिली, एंड आई होप everybody realizes the value that you have in this society. बिल्कुल सही कहा हिताशा मैम आपने. और जैसे हमारी माँ होती है वो हर किसी की देखभाल करती है पर खुद की देखभाल करना भूल जाती है. लेकिन आज डॉक्टर हिताशा मैम ने हमें बताया कि कैसे खुद की स्किन और हेयर की देखभाल की जा सकती है. तो ऐसे ही स्किन और हेयर से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका निवारण करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हिताशा मैम यूँ ही जुड़ी रहेगी. पर फिलहाल मैम आपसे और आप सभी से इजाज़त चाहूँगी और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे UCN के साथ.